प्यारे बच्चों, नन्हे साथियों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपको कहानी सुने हुए कई दिन हो गया, आपका मन भी कर रहा होगा और कहानियों का इंतजार भी होगा। तो बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और मैं एक मनोरंजक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बच्चों, भानुमती। पर बच्चों, दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर न किया हो तो कृपया अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए बच्चों, चलते हैं कहानी की ओर। एक नगर में एक बढ़ई रहता था। बढ़ई की एक लड़की थी। लड़की का नाम भानुमती था। भानुमती बड़ी दयालु थी। वह आदमियों पर दया तो करती ही थी, जानवरों और पक्षियों पर भी दया करती थी। भानुमती जब चिड़ियों को दाना चुगाकर जाने लगती थी तो सबसे अंत में एक कपोत आता था। कपोत मतलब कबूतर। कपोत बड़ा सुंदर था। वह आते ही बोलने लगता, गुटुर गूं। भानुमती कपोत को भी बड़े प्यार से दाना चुगाया करती थी। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन भानुमती कपोत को दाना चुगा रही थी तो उसे किसी का स्वर सुनाई पड़ा। भानुमती, तुम बड़ी अच्छी लड़की हो। तुम्हारी दयालुता पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भानुमती आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। भानुमती को फिर वही स्वर सुनाई पड़ा, भानुमती, मैं हूँ कपोत, पर मैं कपोत नहीं हूँ। मैं कपोत के रूप में एक ऋषि हूँ। तुम्हारी दयालुता ने मेरे मन को बांध लिया है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? भानुमती ने कपोत की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास जो कुछ है मैं उसी में बहुत संतुष्ट हूँ। कपोत बोला, पर मेरी प्रसन्नता खाली नहीं जा सकती। मैं तुम्हें कुछ दूंगा, अवश्य दूंगा। भानुमती कपोत को देखने लगी। कपोत ने पुनः कहा, भानुमती, मैं तुम्हें एक पिटारी दे रहा हूँ। तुम जो कुछ मांगोगी यह पिटारी तुम्हें देगी। कपोत ने अपनी बात समाप्त करके कहा, गुटुर गूं। कपोत के बोलने के साथ ही एक पिटारी आ गई। पिटारी बड़ी ही खूबसूरत थी। कपोत बोला, तुम इससे जो कुछ मांगोगी यह तुम्हें दे देगी, पर यदि कोई दूसरा आदमी इससे मांगेगा तो उसे कुछ ना मिलेगा। कपोत अपनी बात समाप्त करके उड़ गया। भानुमती ने पिटारी ले जाकर अपने कमरे में रख दी। कुछ दिनों बाद एक दिन बढ़ई का भांजा उसके घर पहुंचा। वह बड़ा दुखी लग रहा था। भांजे ने बढ़ई से कहा, मामा, मुझे आज ही 2000 रुपए चाहिए। एक आदमी का कर्जदार हूँ। अगर उसका रुपया ना दूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। भांजे की बात भानुमती भी सुन रही थी। शीघ्र ही बोली, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अभी 2000 रुपए दे रही हूँ। भानुमती ने भांजे के सामने ही पिटारी से कहा, मुझे 2000 रुपए चाहिए। आश्चर्य, शीघ्र ही 2000 रुपए पिटारी के ऊपर आ गए। पिटारी के इस चमत्कार को देखकर भांजी के मन में लालच पैदा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्यों न इस पिटारी को उड़ा लिया जाए। जब रात हुई तब बढ़ई और भानुमती दोनों सो गए और भांजा चुपके से पिटारी लेकर चलता बना। भांजे ने सोचा, यह पिटारी बड़ी चमत्कारपूर्ण है। यदि इसे राजा के हाथ बेच दिया जाए तो काफी धन मिल सकता है। भांजा पिटारी लेकर राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, यह पिटारी बड़ी अद्भुत है। इससे जो कुछ भी मांगा जाए दे सकती है।
यदि आप चाहें तो मैं इसे आपके हाथ बेच सकता हूँ। राजा बोला, अरे पहले मुझे इसका चमत्कार तो दिखाओ, तो मैं इसे खरीदने की सोचूं। भांजे ने कहा, अच्छी बात है, मैं अभी इसका चमत्कार दिखाता हूँ। भांजे ने पिटारी से कहा, मुझे 2000 रुपए चाहिए, पर 2000 रुपए को कौन कहे। पिटारी ने एक पाई भी ना दी। राजा क्रोध से भड़क उठा। उसने क्रोध भरे स्वर में कहा, तुम धोखेबाज हो, तुम्हारे जैसे धोखेबाज की जगह जेल है। भांजा गिड़गिड़ा कर कहने लगा, महाराज मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बहन जो कुछ मांगती है यह पिटारी दे देती है। राजा ने सोचा, हो सकता है इसकी ममेरी बहन के मांगने पर ही यह पिटारी मनचाही चीज देती हो। राजा ने शीघ्र ही भानुमति को बुलवाया। राजा ने भानुमति से पूछा, क्या यह सच है, यह पिटारी तुम्हारे मांगने पर मनचाही चीज देती है। भानुमति बोली, हाँ महाराज यह सच है, बताइए आपको क्या चाहिए। राजा बोला, मुझे सफेद सफेद मोतियों की माला चाहिए। भानुमति ने पिटारी से कहा, पिटारी मुझे सफेद मोतियों की माला चाहिए। आश्चर्य, सफेद मोतियों की माला पिटारी के ऊपर आ गई। भानुमति ने उसे राजा को दे दिया। राजा के मन में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर भानुमति और उसकी पिटारी सदा अपने पास रहे तो कितना अच्छा हो। राजा ने भानुमति के साथ विवाह कर लिया। अब बढ़ई की पुत्री राजरानी बन गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक बार राजा के एक बहुत बड़े शत्रु ने उनके नगर पर आक्रमण किया। राजा ने बड़ी वीरता के साथ शत्रु का सामना किया, पर शत्रु आगे ही बढ़ता जा रहा था। राजा घबरा उठा। उसने भानुमति से कहा, भानुमति अब बिना तुम्हारी सहायता के मैं शत्रु पर विजय नहीं पा सकता। भानुमति बोली, महाराज मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। राजा ने पूछा, तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भानुमति बोली, महाराज जब आपकी लड़ाई में जीत हो जाएगी तो आपको एक कानून बनाना पड़ेगा। कोई किसी से ब्याज नहीं लेगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई चोर बाजारी नहीं करेगा, कोई जीव हत्या नहीं करेगा। राजा ने भानुमति की शर्त तुरंत मान ली। भानुमति ने पिटारी से कहा, पिटारी मुझे 1 लाख सशस्त्र सैनिक चाहिए। शीघ्र ही 1 लाख सैनिक पैदा हो गए। राजा ने उन सैनिकों की सहायता से बड़ी सरलता के साथ शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली। लड़ाई में जीतने के बाद राजा ने कानून बनाया, कोई ब्याज नहीं लेगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा और कोई चोर बाजारी नहीं करेगा। राजा के राज्य में चारों ओर सुख शांति का सागर लहराने लगा। राजा जब मर गया तो भानुमति राज सिंहासन पर बैठी। भानुमति के राज सिंहासन पर बैठते ही चारों ओर से शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, पर भानुमति ने अपनी पिटारी की सहायता से सबको दबा दिया। भानुमति ने राज सिंहासन पर बैठकर बहुत दिनों तक राज्य किया, अपनी प्रजा को सुख पहुंचाया। इतना सुख पहुंचाया कि भानुमति की पिटारी की कहानी अमर हो गई। युगों बीत गए हैं बच्चों, पर आज भी लोग श्रद्धा के साथ भानुमति की पिटारी को जरूर याद करते हैं। जब कोई चीज बहुत चमत्कार पूर्ण होती है तो लोग कहते हैं यह भानुमति की पिटारी है। तो ये रही बच्चों आज की कहानी भानुमति। आपको ये कहानी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। मैं आपके लिए इसी तरह दिलचस्प, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर प्रस्तुत होती रहूंगी। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।